बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शेयर कैपिटल को। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ रहे हैं और उसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर कैपिटल के हवाले से। ठीक है ना, या कैपिटल स्टॉक भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हमने अभी तक जो चीज़ डिस्कस की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा अथोराइज कैपिटल को, फिर हमने देखा इशूड कैपिटल को, फिर हमने देखा सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, फिर हमने ये देखा कि स्टॉक को जो है वो पार वैल्यू के ऊपर कैसे इशू होता है या क्या उसका तरीकाकार होता है या क्या चीज़ है वो, और मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या चीज़ है। फिर हमने नो पार वैल्यू को डिस्कस किया और स्टेटेड वैल्यू को डिस्कस किया। अब हम जो हमारा ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे लेक्चर का, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, कि शेयर की कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, वो कहता है द शेयर्स ऑफ द कंपनी में बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी, कॉमन एंड प्रॉफिट शेयर। ठीक है ना, दो तरह के शेयर्स जो है वो आपको मिलते हैं, एक कॉमन शेयर और दूसरे प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड शेयर भी आप इसको कहेंगे। ठीक है, कॉमन स्टॉक क्या होता है? कहता है द कॉमन स्टॉक ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन रेफरेंस टू इट्स राइट्स एंड प्रिविलेज shall be governed by its memorandum and articles of association। ठीक है, क्या होता है जी? कॉमन स्टॉक जो होता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो होता है वो क्या होता है कि इन रेफरेंस टू इट्स राइट्स, जो उसके हकूक होते हैं या उसका जो प्रिविलेज होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हवाले से जो है उसमें लिखा होता है, उसके मुताबिक जो चीज़ इशू होती है उसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक। ठीक है, however the common stock have the right to profit dividend distribution। ठीक है, कि जिसके हवाले से जो कॉमन स्टॉक होता है वो राइट रखता है टू प्रॉफिट के हवाले से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, जो शेयर होल्डर होते हैं उसमें वो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का मुनाफा जो होता है, जो मुनाफा जो कंपनी जो अर्न करती है और फिर वो लोगों को जो डिवाइड करती है, सही है, उस चीज़ को हम कहते हैं डिविडेंड। और वोटिंग जो है या अदर बेनिफिट्स लाइक शेयर इन रेजिडुअल एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग प्रेफरेंस स्टॉक्स हैव बीन सेटिस्फाइड। ठीक है ना, अब प्रेफरेंस स्टॉक जो है वो क्या चीज़ है, वो ये अब आगे जाके डिस्कस करते हैं कि जब हम प्रेफरेंस स्टॉक के हवाले से अगर कोई कंपनी हमारी डिसॉल्व हो रही हो, ख़त्म कर रही हो, दिवालिया हो जाए कंपनी का और उसके एसेट्स को, उसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जा रहा हो उसके एसेट्स को बेचकर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस स्टॉक्स वालों को जो है उनकी पेमेंट करते हैं और उसके बाद जो बच जाते हैं फिर हम वो कॉमन शेयर जो होल्डर होते हैं उसके मुताबिक हम देते हैं। ठीक है, द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक शेल इफेक्ट द एसेट्स अमाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, कि जो हम इशू करते हैं उससे इफेक्ट करते हैं जो एसेट्स की जो अमाउंट होती है। ठीक है ना, वो जो है उसको जो है क्या नाम है, अमाउंट जो होती है वो उससे मुतासर हो रही होती है और कैपिटल की जो अकाउंट होती है वो उससे मुतासर हो रहा होता है। सही है, उसके बाद जो है क्या नाम है, अब हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि कॉमन स्टॉक जो होता है, शेयर जो होते हैं, उसको हम इशू किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट, जो कॉमन शेयर होते हैं उसको हम 3 तरह से इशू करते हैं। ठीक है, बल्कि इसको 4 तरह से इशू करते हैं। इसके हवाले से मजीद कुछ और क्लासिफिकेशन भी आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जो 4 तरीकाकार होते हैं जिसके मुताबिक जो होता है कॉमन शेयर्स को हम इशू करते हैं। पहली जो चीज़ आ जाती है वो है इशू पार वैल्यू स्टॉक एट पार। ठीक है ना,
कि जो स्टॉक वैल्यू होती है, इशू जो है वो हम उसको स्टॉक को हम पार वैल्यू के ऊपर इशू करते हैं। मसलन 100 रुपए का एक शेयर है, उसको 100 रुपए के ऊपर अगर आप बेच देते हो तो उसको हम कहेंगे कि इसको आपने स्टॉक को अपने शेयर को आपने पार वैल्यू के ऊपर बेच दिया, ठीक है, या इसको आप फेस वैल्यू के हवाले से भी कह सकते हो। और जब हम इसको सेल आउट करते हैं तो फिर हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं कि जब आप उसको इशू करते हो तो इशू करते वक्त आप उसकी एंट्री क्या पास करते हो कि बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो और कॉमन स्टॉक एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है उसको आप जो है वो क्रेडिट करते हो। जितने नंबर ऑफ शेयर्स को आपने इशू किया होता है उनको आप जितनी फेस वैल्यू होती है एक शेयर की उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक फिगर आपकी बन जाती है। मसलन अगर यहाँ पर जैसे 5 लाख जो है यहाँ पर अमाउंट है तो इसका मतलब है कि आपने 5000 शेयर जो है वो आपने इशू किए हैं। कितने अमाउंट के ऊपर? 100 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है ना, कि 100 रुपीज़ का एक शेयर था तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये 5 लाख रुपए जो है वो आपकी फिगर बन गई। तो आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, उसको बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कॉमन स्टॉक एप्लीकेशन अकाउंट एक तरह से आपको जो है वो लाइबिलिटी आपने जो क्रिएट की उसको आपने इंक्रीज इन लाइबिलिटी के तौर पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो लाइबिलिटी होती है उसको हम अपने कैपिटल अकाउंट से कॉमन स्टॉक एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है उसकी बजाय हम उस चीज़ को कॉमन स्टॉक कैपिटल अकाउंट में हम उसको जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि ये जो लायबिलिटी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम उन एप्लीकेशंस के ऊपर उनको शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं, ठीक है, पार वैल्यू के ऊपर। उसके बाद आ जाता है इशू पार वैल्यू स्टॉक एट प्रीमियम, ठीक है, कि आपने जो है 100 रुपए का शेयर जो है वो आपने 120 रुपए के अंदर सेल किया, ठीक है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपया, और आपने उसको 120 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि महंगा बेच रहे हो, आप उसकी फेस वैल्यू से महंगा बेच रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर जो 20 रुपए आप अर्न कर रहे हो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रीमियम, एड प्रीमियम, यानी कि आपने शेयर को अपने को या स्टॉक को अपने को प्रीमियम के ऊपर सेल आउट किया है, ठीक है, मुनाफे के ऊपर सेल आउट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे प्रीमियम के हवाले से। और इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास करते हैं? पहली एंट्री तो हम सेम जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने बेचे होते हैं वो आप यहाँ पर उसको उसकी जो जितनी अमाउंट आपके पास आती है उसको आप कर देते बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हो, और कॉमन स्टॉक एप्लीकेशन जितनी एप्लीकेशंस आपके पास सबमिट होती हैं उतनी से आप उसको क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। अब उसमें से आपने 5000 फर्ज करें शेयर जो थे वो आपने 120 रुपए के हिसाब से बेचे, तो जो उसमें से जो एक फेस वैल्यू जिस शेयर की थी वो तो था आपके पास यहाँ पर, उसके साथ मल्टीप्लाई होके ये फिगर आपकी बन गई 5 लाख। अब उसके बाद जो है जो आपने एक्स्ट्रा 20 रुपए चार्ज किए वो आपका मुनाफा है, प्रीमियम है, वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया प्रीमियम ऑन कॉमन स्टॉक कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। और डेबिट किसको किया? वही सेम जो उसके अंदर हमने किया था कॉमन स्टॉक एप्लीकेशन जो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो उसको हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जो उसकी शक्ल है वो क्या चीज़ है? थर्ड फॉर्म जो है वो है डिस्काउंट, कि अगर आप 100 रुपए का शेयर जो है वो फर्ज करें आपने शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए, और 5000 जो शेयर जो थे वो जिनकी कीमत 100 रुपए थी वो आपने 90 रुपए के हिसाब से बेचे हैं,
कम वैल्यू के ऊपर बेचे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने नुकसान यानी कि आपको हुआ, तो आपने क्या उसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे, वही पहली जो ट्रांजैक्शन है वो तो सेम वैसी फिक हो जाएगी कि 5,000 को आपने 90 रुपीज़ के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4,50,000 फिगर बन गई। इतनी आपके पास एप्लीकेशंस जिन्होंने लोगों ने पैसे जमा करवाए, ठीक है। अब इसके बाद जो है जिन एप्लीकेशंस को आपने शेयर इशू किए तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन जो थी वो 4,50,000 टोटल को आपने शेयर इशू कर दिए। कितने का नुकसान हुआ, जो नुकसान हुआ डिस्काउंट जो है उसको भी आपने डेबिट कर दिया 50,000 रुपये से, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉमन स्टॉक कैपिटल अकाउंट जो है हमारा टोटल अमाउंट के साथ क्रेडिट हो गया, जो कि बनती है 5 लाख रुपए, यानी कि जो फेस वैल्यू थी शेयर की उसके मुताबिक जो है हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इसकी चौथी जो शक्ल है जो मैं आपको बोल रहा था वो क्या है कि जब आप अपने स्टॉक को या शेयर्स को जो बेचते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट में, ठीक है। मसलन ये क्या चीज़ होती है, वो कहता है जी व्हेन कॉमन स्टॉक आर इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी इन एक्सचेंज फॉर एसेट्स अदर देन कैश सच एज लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, कि आप कैश के बदले में शेयर्स नहीं देते बल्कि आप क्या करते हो, शेयर जो बेचते हो वो किसी कंपनी के आपने एसेट्स के अगेंस्ट में बेचे। मसलन किसी की आपने ज़मीन ले ली, किसी से आपने बिल्डिंग ले ली, किसी से आपने कोई इक्विपमेंट कोई मशीनरी आपने ख़रीद ली, ठीक है। और उनको आपने उस मशीनरी की, उस ज़मीन की, उस बिल्डिंग की कीमत के बराबर आपने उनको अपने शेयर्स जो है वो सेल आउट कर दिए, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो ज़मीन खरीदती है या बिल्डिंग भी खरीदती है, इक्विपमेंट भी खरीदती है विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कितने से 80 लाख से और 1,20,000 अपना सॉरी 1,20,00,000 से, ठीक है। और उसके बाद 50 लाख जो है ना, यानी कि आपने ज़मीन खरीदी 80 लाख की, बिल्डिंग खरीदी 1,20,00,000 की और इक्विपमेंट खरीदा 50 लाख का, ठीक है। और आपने उनको क्या दिया, उनको आपने अपने 2 लाख शेयर्स जो थे वो आपने दे दिए पार वैल्यू के ऊपर 100 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। यानी कि 2 लाख के जो शेयर हैं वो आपने बेच दिए 100 रुपये के हिसाब से, तो 2 करोड़ रुपए फिगर आपकी बन जाएगी तकरीबन, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो इसकी आप ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे, वही जितनी चीज़ आपके पास, जो एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट आपके अकाउंट में आ रहा है, उसमें ज़मीन आपके पास आई आपने उसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग आई उसको डेबिट कर दिया, इक्विपमेंट आया उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये टोटल फिगर आपकी कितनी बन रही है, ये टोटल आपकी फिगर बन रही है 2,50,00,000, सही है। 2,50,00,000 रुपए तकरीबन आपकी फिगर जो है वो बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो है आपका जो है आपने उनको क्या दिया, 2 करोड़ रुपए तो आपके, तो आपने इनको शेयर दे दिए। अब जो रिमेनिंग 50 लाख जो थे वो आपने समझ लें प्रीमियम के ऊपर उनको बेचे हैं, यानी कि महंगे शेयर बेचे हैं, ठीक है। महंगे यानी कि शेयर बेचे हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने उससे प्रीमियम उनसे चार्ज कर लिया, सही है। ये 4 शक्लें थी कॉमन स्टॉक को इशू करने के हवाले से, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, कुछ आपके प्रमोटर्स होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो कहता है अ कंपनी कैन समटाइम्स
also issue its common stock to promoters in exchange for their services and expenses incurred the establishment of the company। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को बनाने वाले होते हैं, जो बनाने में जिनका अमल दखल होता है, जो प्रमोट कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो कंपनी उनको उनकी सर्विसेज के अंगेंस्ट में या उनके जो अखराजात आते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनके अंगेंस्ट में कंपनी उनको अपने शेयर बेच देती है, दे देती है। सही है। अब ये जो चीज़ होती है इसको आप जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस के तौर पर आप लिखते हो, ठीक है, और अमोर्टाइज इनको कर देते हो। पीरियड जो भी आप उसके लिए रख लेते हैं, 3 साल 5 साल, अमोर्टाइजिंग जैसे डेप्रिसिएशन हम करते हैं किसी एसेट की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो कि आप अपने जो प्रमोटर्स होते हैं उनको वो एसेट जो होते हैं वो आप सेल आउट कर देते हो, शेयर को जो है, ठीक है। और उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं और कॉमन स्टॉक कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी उसकी एंट्री पास करते हैं। जैसे यहाँ पर 2,80,000 रुपये जो है वो अमाउंट जो है हमारा जो खर्चा आया, हमने उसको ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया और हमने उनके बदले में हमने उनको अपना कॉमन स्टॉक कैपिटल जो है वो हमने इशू कर दिया, यानी कि 2800 शेयर हमने 100 रुपये के हिसाब से उनको दे दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक जो है हमने डिस्कस किया है कॉमन शेयर्स को, ठीक है। कॉमन स्टॉक जो था उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस स्टॉक को, कि प्रेफरेंस स्टॉक जो है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, और प्रेफरेंस स्टॉक के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इस लेक्चर का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।